कक्षा 8वीं के लिए अध्याय 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल में सबसे पहले स्क्वायर के बारे में, वर्ग क्या है, वर्ग को पढ़ने के बाद हम वर्गमूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे ध्यान में आता है वर्ग यानी स्क्वायर, तो एकदम से हमारे दिमाग में वर्ग की जो आकृति है वो आ जाती है। वर्ग ऐसी एक बंद आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और वो चारों भुजाएं, चारों जो साइड्स हैं वे बराबर होती हैं। और ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी 5, तीसरी भी और चौथी भी। और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं भुजा गुणा भुजा, यानी साइड को हम साइड से ही मल्टीप्लाई करते हैं, भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। उसी तरह से वर्ग में भी हमने कुछ वैसा ही करना है। अगर सपोज करो हमारे पास ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हम निकाल लेंगे 2 गुणा 2 यानी भुजा गुणा भुजा, 2 गुणा 2 यानी 4। यहीं पर हम जब वर्ग की बात करते हैं वहां भी हमने उसी संख्या को उसी से गुणा करना है और हमारे पास वर्ग आ जाएगा। जैसे 1 का वर्ग, जब हम 1 का वर्ग लिखते हैं तो यहाँ पर हम घात 2 लगाते हैं, यानी 1 की घात 2 या 1 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब ये है कि हमने 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 3 का वर्ग बराबर है 3 को 3 से ही गुणा करना है, 3 है 9। और 4 का वर्ग, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, या 4 चौके 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 25, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 बराबर है 36। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि आमतौर पर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, जब हम बात करते हैं ये 3 की घात 2 या 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर, तो आमतौर पर 3 का स्क्वायर लिख देते हैं वो 6, यानी वो क्या करते हैं आधार को घातांक से गुणा करते हैं, 3 दूने 6 कर देते हैं और 4 का स्क्वायर कर देते हैं 8। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं, तो उसी संख्या को जिसका हमने वर्ग निकालना है उसी संख्या से गुणा करना है, यानी उसी जो पूर्णांक है उसी पूर्णांक से उसको गुणा करके हमने उसको गुणा करना है। इस तरह से 5 का वर्ग 25 यानी 6 का, ऐसे हम आगे आगे निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग अगर हम करें तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। अगर मैं ऐसे ही कम से कम 10 तक चलूं तो 6 का वर्ग 6 गुणा 6 बराबर है 36 और 7 का वर्ग 7 गुणा 7 बराबर है 49 और 8 का वर्ग हम करें 8 गुणा 8 बराबर है 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 बराबर है 81 और 10 का वर्ग बराबर है 10 गुणा 10 बराबर है 100। एक चीज इनसे जो हम वर्ग निकाल रहे हैं स्क्वायर, इनसे एक चीज हमारे पास स्पष्ट हो रही है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो वो संख्या जो वर्ग उसका आता है वो 1 और 4 के बाद हमारे पास अगला अंक आता है 5, 6 और 6 के बाद 9 और 0 पर समाप्त होती है।
यानी अगर हम कहें तो किसी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वो वर्ग किन किन संख्याओं पर अंत होता है उसका, वो है 0, 1 पर भी होता है, 0 पर भी हो रहा है, और 0 के बाद 1 के बाद 2 पर भी अंत नहीं हो रहा है, 4 पर हो रहा है, और 5 पर हो रहा है, और 6 पर हो रहा है, 6, 7 पर भी नहीं होगा, 8 पर भी नहीं होगा, 9 पर अंत हो रहा है। यानी ये कुछ अंक हैं जहां पर वर्गों का अंतिम जो अंक है, इकाई अंक, वो आ रहा है। यानी 0 आप ये देख सकते हैं, 0, 1 के बाद 4 पर ये भी है, यहाँ भी है, और 5 पर अंत हो रहा है, यहाँ है, और उसके बाद 6 यहाँ भी आ रहा है, 6, और यहाँ भी है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, ये 9 है। यानी हम एक चीज ध्यान में ये रखेंगे कि जो संख्याओं का जब हम वर्ग निकालते हैं, वो संख्याओं का वर्ग जब हम निकालते हैं, उनमें जो इकाई का अंक है वो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। यानी ये अंक इसमें आएगा। अगर हम बात करें कि पूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं उनका अंत किस पर नहीं होगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और 3 के बाद हमारे पास 7 और 8। ये जो अंक हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याओं या वर्ग संख्याओं में जब हम वर्ग निकालते हैं उनका जो अंत है वो इन संख्याओं पर नहीं होगा। तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो या तो वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होगी, और 2, 3, 7, 8 पर समाप्त वो नहीं होगी। वर्ग निकाले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के, और हमने ये पाया कि जो भी हम वर्ग निकालते हैं वो उसका इकाई अंक किन किन अंकों पर समाप्त होता है और किन अंकों पर नहीं होता है। यहाँ कुछ हमने लिखा है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है, 16, 25, इस तरह से 36, 49, और अब 80, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 100, 121, 144, यानी 169 एंड सो ऑन। इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 कैसे आता है, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 4 कैसे आएगा, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का वर्ग। 9 कैसे आएगा, जब हम 3 को 3 से गुणा करते हैं, यानी 3 का वर्ग 9 है। 4, 16 क्यों पूर्ण वर्ग है? क्योंकि 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। यानी उसी अंक को उसी अंक से गुणा करने पर अगर कोई संख्या आती है उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग। इस तरह से 25, 5 गुना 5, 36, 6 गुना 6, इसी तरह से आगे भी, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। मान लो मैं यहां लेता हूं 12। 12 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको खुद से गुणा करके 12 आए। और वैसे भी 12 जो है वो, जैसे 25 का वर्ग 5 गुना 5 है, यानी 12 हमारे पास 9 और 16 के बीच में आएगा। इनके बीच में कोई और पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि आपको अगर पूछा जाए कि 5 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो 5 4 और 9 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 1 और 4 के बीच में 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 नहीं है। 4 और 9 के बीच में 5 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये वैसे भी हमें लग रहा है क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 2 है, और हमें जो इकाई अंक जो 2 पर, 7 पर, 8 पर और 3 पर जिसका अंत होता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं जिनको
किसी संख्या से खुद को खुद से गुणा करके अगर कोई संख्या आती है उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अभी हमने वर्ग के बारे में पढ़ा और वर्ग के बारे में हमने काफ़ी जानकारियाँ ली, और अपनी आप किताब में जाकर के जो प्रयास कीजिए या ट्राई कीजिए के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप वर्ग के बारे में और भी सीख सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे और स्क्वायर रूट होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।